धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक अपने भाइयों और भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से एक भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यह यज्ञ न केवल उनके धर्म की प्रतिष्ठा थी, बल्कि संसार को यह दिखाने का माध्यम भी था कि धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। युधिष्ठिर, हे प्रभु श्री कृष्ण, यह यज्ञ पूर्ण होने की ओर है। कितने ही आर्षि, मुनि और देवता यज्ञशाला में उपस्थित हैं, परंतु मुझे बताया गया है कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो एक दिव्य शंख स्वयं बज उठेगा, लेकिन अब तक शंख नहीं बजा। क्या यह संकेत है कि हमारा यज्ञ अभी अपूर्ण है? श्री कृष्ण, धर्मराज, आपका प्रश्न उचित है। यह यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब इसमें एक ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जो सच्चा भगवत प्रेमी हो। वह व्यक्ति दैन्य, विनम्रता, अहंकार रहितता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक हो। भीमा, लेकिन प्रभु, इस यज्ञ में तो ब्रह्मा, महादेव, परशुराम, व्यासदेव और कितने ही महान आर्षि उपस्थित हैं, फिर भी शंख क्यों नहीं बजा? श्री कृष्ण, भीम, यह सत्य है कि यज्ञशाला में महान आत्माएं उपस्थित हैं, परंतु उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो। सच्चा भगवत प्रेम दुर्लभ है। युधिष्ठिर, प्रभु, वह सच्चा भगवत प्रेमी कौन है और हम उसे कहां पाएंगे? स्वप वाल्मीकि, हे महारथियों, इस तुच्छ दास के घर में आने का कारण क्या है? मैं तो केवल ठाकुर जी की सेवा करता हूं। भीमा, स्वप वाल्मीकि, धर्मराज युधिष्ठिर ने आपको राजसूय यज्ञ में आमंत्रित किया है। प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से आपको उस यज्ञ को पूर्णता देने के लिए चलना होगा। स्वप वाल्मीकि, मैं? राजसूय यज्ञ? ये कैसे संभव है? मैं तो केवल नगर की सफाई करता हूं और ठाकुर जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का राजमहल में क्या काम? अर्जुन, यह श्री कृष्ण की आज्ञा है। आप उनके प्रिय भक्त हैं, कृपया इस विनम्र निमंत्रण को स्वीकार करें। स्वप वाल्मीकि, ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु मैं एक प्रार्थना करता हूं, राजमहल में मेरा स्वागत न करें। मैं तो केवल उनके चरणों की झूठी सेवा करने योग्य हूं। स्वप वाल्मीकि को देखकर कई राजा और आर्षि मुनि आश्चर्यचकित हुए। उनके साधारण वस्त्र और विनम्र स्वभाव ने सभी का ध्यान खींचा। युधिष्ठिर, स्वप वाल्मीकि जी, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आज आपकी उपस्थिति से यह यज्ञ पूर्ण होगा। द्रौपदी ने अपने करकमलों से खीर, कढ़ी, चावल, दाल और कई प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने भोजन में पूरी निष्ठा और आदर के साथ परोसा। द्रौपदी, ये कैसा व्यवहार है? इतने प्रेम से बनाए गए अलग अलग व्यंजनों को एक साथ मिलाकर खा रहे हैं स्वप वाल्मीकि। हे महारानी, ये भोजन मेरे लिए केवल प्रसाद है। मैं इसके स्वाद का नहीं, इसके भाव का आदर करता हूं। जो भगवान की कृपा से मिला है, उसमें भेदभाव कैसे करूं? द्रौपदी, महात्मा जी, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी भक्ति के भाव को समझने में असफल रही। जैसे ही द्रौपदी ने अपनी भूल स्वीकार की और स्वप वाल्मीकि को सम्मान दिया, दिव्य शंख बज उठा। पूरा वातावरण भगवान के नाम से गूंज उठा। युधिष्ठिर दहाड़े, प्रभु श्री कृष्ण, अब मुझे सच्चा भगवत प्रेम समझ में आया। अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण, धर्मराज, यह सत्य है। हजारों ज्ञानी और तपस्वियों में कोई एक सच्चा भगवत प्रेमी होता है। स्वप वाल्मीकि जैसे भक्त इस संसार के लिए प्रेरणा है। स्वप वाल्मीकि, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। मैं तो केवल उनका दास हूं। श्री कृष्णा, भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु इसे अपनाने के लिए अहंकार, भेदभाव और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जो प्रेममय भक्ति करता है वही मुझे प्रिय है। इस प्रकार राजसूय यज्ञ की पूर्णता हुई और संसार को यह सीख मिली कि सच्चा प्रेम और दैन्य ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है।